नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हर्ष तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके बहुत ही प्यारे चैनल वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर। साथियों, आज यहां पे 8 मई और शुरू करते हैं 8 मई की बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स को बहुत ही पहले क्वेश्चन के साथ में। साथियों, क्वेश्चन ये है कि अभी हाल ही में किसे अपॉइंट किया गया है एज डायरेक्टर ऑफ ICAR, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसमें संस्था आती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च। तो हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। उसके यहाँ पे डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाया गया यहाँ पे RM सुंदरम। यस मेरे साथियों, तो RM सुंदरम को बनाया गया यहाँ पे भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान का पे डायरेक्टर। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे डॉक्टर रमन मीनाक्षी सुंदरम इनका पूरा नाम है, डॉक्टर RM सुंदरम। तो रमन मीनाक्षी सुंदरम का पूरा नाम दिया गया है। इन्हें अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर ऑफ ICAR, यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ यहाँ पे राइस रिसर्च, जिसका सेंटर कहां पे मेरे साथियों? यहाँ पे हैदराबाद में। और ये बेसिक इंफॉर्मेशन को बतानी है। अगर बात की जाए कि भारत के अंदर यहाँ पे देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट, यहाँ पे राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो भारत में यहाँ पे राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र पड़ता है कटक में, उड़ीसा के कटक में। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। वहीं पर देखिए विश्व स्तर पे जो अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है, तो अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल यहाँ पे राइस रिसर्च सेंटर या राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये पड़ता है फिलीपींस की राजधानी मनीला में। ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको मैंने बता दी बच्चे। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी ये दिया गया है कि मियो का बाड़ा। देखिए, तो मियो का बाड़ा एक रेलवे स्टेशन पड़ता है जोधपुर के अंदर मेरे साथियों, राजस्थान के जोधपुर में। इसका नाम अभी हाल ही में बदल दिया गया है। तो मियां का बाड़ा जो रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम बदल के कर दिया गया है महेश नगर रेलवे स्टेशन मेरे साथियों। यस, तो आप देख पाएंगे कि जो मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन है जोधपुर के अंदर, इसे रीनेम्ड किया गया है महेश नगर के द्वारा, महेश नगर रेलवे स्टेशन में। देखिए, बहुत सारी प्रोसेस होती है जो स्टेट के द्वारा किया जा सकता है। अभी हाल ही में भारत के बहुत सारे रेलवे स्टेशन है जिनके नाम बदले गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए बनारस की हम जब बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए मंडुवा डिही। देखिए, तो मंडुवा डिही यहाँ पे रेलवे स्टेशन है जिसका नाम बदल के कर दिया गया यहाँ पे बनारस रेलवे स्टेशन। और देखिए मंडुवा डिही यहाँ पे रेलवे स्टेशन मेरे साथियों बहुत ही बड़े और बहुत ही फेमस रेलवे स्टेशन में से एक है। आपको यहाँ पे रेलवे स्टेशन की फीलिंग नहीं आने वाली, आपको ये लगेगा कि आप रेलवे स्टेशन नहीं कहीं पे एयरपोर्ट में आ गए हैं। इसी प्रकार से देखिए हुबली जो पड़ता है कहां पे मेरे साथियों? कर्नाटक में। तो हुबली रेलवे स्टेशन का जो नाम है वो कर दिया गया यहाँ पे देखिए सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। इसी प्रकार से मेरे साथियों पे नौगढ़ रेलवे स्टेशन है, तो नौगढ़ का नाम कर दिया गया पे सिद्धार्थ नगर। आपको बता दूं कि नागपुर के अंदर देखिए भारत का सबसे बड़ा जू स्थापित किया गया है जिसका नाम है यहाँ पे गोरेवाड़ या गोरेवाड़ा। तो गोरेवाड़ा का जो जू है ना, जू जिसे बोलते हैं चिड़ियाघर, इसका नाम यहाँ पे 21 जनवरी 2021 को मेरे साथियों बदल के कर दिया गया यहाँ पे बाला साहब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क। तो ये सारे के सारे नाम है जो लेटेस्ट अभी इंडिया में बदले गए हैं। आपसे इक्का दुक्का क्वेश्चन अभी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आज यहाँ पे 8 मई को में से कौन सा दिवस है जो मनाया जाता है मेरे साथियों? तो आज यहाँ पे मनाते हैं देखिए रेड क्रॉस डे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे साथियों, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो 8 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आज हम मनाते हैं यहाँ पे रेड क्रॉस डे। ये क्यों मनाते हैं मेरे साथियों? जरा सुनिएगा। यहाँ पे व्यक्ति हुए थे जिनका नाम है हेनरी डुनेट। आप इनकी फोटो यहाँ पे देख पाएंगे, हेनरी डुनेट की फोटो यहाँ पे देख पाएंगे मेरे इसके पीछे अपनी स्क्रीन पर। तो हेनरी डुनेट जो फाउंडर है इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस जिसे बोलते हैं ICRC, और ये पहले व्यक्ति हैं जिनको यहाँ पे नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था। तो अगर आपसे एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पहले कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पीस पुरस्कार दिया गया है, तो याद कर लीजिए मेरे साथियों पे हेनरी डुनेट है। तो हेनरी डुनेट कह दीजिए, एक्चुअली में इनका नाम हेनरी डुनेट ही सही वास्तव नाम है। तो इन्हीं को यहाँ पे देखिए पहली बार यहाँ पे शांति नोबेल पुरस्कार मिला था और इन्हीं के द्वारा रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की गई थी। वैसे बता दूं मेरे साथियों कि इन्होंने जब सोसाइटी बना दी ना, इसने सही रूप से काम करना शुरू किया है पहले विश्व युद्ध के बाद में। पहले विश्व युद्ध के बाद में जो महामारी फैली थी उसमें सबसे ज्यादा जन भागीदारी के रूप में काम करने वाली जो संस्था रही मेरे साथियों वो कौन सा पे रेड क्रॉस सोसाइटी है। बाद में इसे यूएन के द्वारा मान्य कर दिया गया और आज लगभग यहाँ पे सभी कंट्रीज हैं जो इसका पार्ट बन चुकी हैं। तो अगर हम बात करें मेरे साथियों, यहाँ पे बता दूं कि 5 कंट्रीज की फाउंडर कंट्रीज थी जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान और यूएस था। आपको बता दूं कि वर्तमान के अंदर 190 से ज्यादा कंट्रीज हैं जो इसके वर्ग में इसके ग्रुप में शामिल की गई है। तो रेड क्रॉस सोसाइटी डे है, आज मनाया जाता है मेरे साथियों। देखिए आज यहाँ पे 8 मई को मनाते हैं विश्व थैलीसीमिया दिवस। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए थैलीसीमिया क्या होती है?
ब्लड से संबंधित यहाँ पे बीमारी है थैलेसीमिया, जिसमें हमारे शरीर में ब्लड का फॉर्मेशन पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। हमारे शरीर के अंदर जब ब्लड सेल्स नहीं बन पाती हैं, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं थैलेसीमिया। वैसे ब्लड से एक बात में बहुत अच्छी आ रही है बच्चे, वो ये है कि मैंने देखिए आपको वर्ल्ड अफेयर्स पे वर्ल्ड के 2 शानदार वीडियोस दी हैं बायोलॉजी के अंदर, आप उनको जरूर देखिएगा। बहुत ही शानदार एनिमेशन है, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया यहाँ पे अभी हाल ही में दुनिया की देखिए सबसे बुजुर्ग महिला है जिन्होंने टोक्यो 2020 ओलंपिक्स के अंदर जो मशाल रैली निकल रहा है ना, उसमें भाग लेने से मना कर दिया। उनकी आयु कितनी है? तो मेरे साथियों, उनकी आयु है यहाँ पे कितनी? यहाँ पे 118 वर्ष। यस, उनका नाम है केन टनाका। यस, तो विश्व में देखिए अभी सबसे जीवित, सबसे उम्र दराज जो महिला है वो यहाँ पे केन टनाका। वैसे बता दो मेरे साथियों कि जो जापान है ना, जापान को बूढ़ों का देश कहा जाता है, और बूढ़ा होता हुआ देश कौन सा पे? चाइना है। देखिए जापान यहाँ पे बूढ़ों का देश है, और बूढ़ा होता हुआ देश कौन सा पे? यहाँ पे चाइना है। चाइना की देखिए जो जनसंख्या वो मैक्सिमम एक ऐसे वर्ग में आ चुकी है जो कुछ सालों के बाद यहाँ पे पूर्ण रूप से बूढ़ी हो जाएगी। भारत यहाँ पे नया देश है, नौजवान देश है, जोशीला देश है। सही बात है मेरे साथियों। एक सर्वे किया गया था जिसमें देखिए 18 प्लस से लेके 45 वर्ष की जो उम्र की आयु के लोग है ना, वो 45% से ज्यादा है। और यहाँ पे मैं साथ ही बता दूं कि भारत के अंदर लगभग 55 से देखिए 60% के आसपास जो जनसंख्या है वो एक ऐसी जनसंख्या है जो जवान है। तो भारत जवान देशों में शामिल है, नो डाउट। लेकिन हम यूज नहीं कर पा रहे। देखिए हम यहाँ पे एक्चुअली उस एज वर्ग की जो एक्चुअल कैपेसिटी है ना, उसको हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, समस्या तो होती रहती है। तो यहाँ पे केन टनाका है जो 118 उम्र की महिला है, जो पहले देखिए भाग लेने वाली थी इस रैली के अंदर, लेकिन अब कोविड सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये जो पार्टिसिपेशन है कैंसिल कर दिया है। आप जानते हैं मेरे साथियों कि इस साल यहाँ पे टोक्यो के अंदर जो समर ओलंपिक्स हैं वो आयोजित किए जाने वाले हैं, और भारत की तरफ से 86 इंडियंस हैं, 86 इंडियंस हैं एथलेटिक्स में जिन्हें क्वालिफाई किया हुआ है। आपको बता दो मेरे साथियों एक छोटी सी बात, भारत में ही सबसे उम्रदराज व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम है मेरे साथियों में स्वामी शिवानंद जी। देखिए भारत में कलकत्ता से है ये स्वामी शिवानंद जी, और देखिए पासपोर्ट में इनकी जो उम्र है वो है 8 अगस्त 1896। तो तकरीबन आप कह दीजिए कि यहाँ पे कितने मेरे साथियों 125 वर्ष की इनकी आयु हो चुकी है यहाँ पे स्वामी शिवानंद जी की। ठीक है बच्चे, चलो तो ये सब बातें मैं बता चुका था। और जैसा मैंने आपको बताया कि टोक्यो ओलंपिक्स की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे 86 इंडियंस हैं जो इस बार क्वालिफाई कर चुके हैं किसी ने पे टोक्यो ओलंपिक्स के लिए। ठीक बच्चे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अभी हाल ही में सबसे पुराना जो मानव दफन स्थल है जिसे बोलते हैं यहाँ पे ह्यूमन बुरियल स्टेट या बरियल स्टेट जो साइट है वो कहां पे पाई गई है? तो सबसे पुरानी जो मानव दफन जो स्थल है वो कहां मिली मेरे साथियों? वो मिली यहाँ पे कहां पे? केन्या में। यस, आपको बता दो मेरे साथियों कि केन्या के अंदर एक पेंटिंग मिली थी, एक पेंटिंग नहीं मिली एक्चुअली, एक यहाँ पे देखिए बुरियल साइट मिली है जिसमें देखिए डीएनए मैपिंग से एक यहाँ पे चित्र बना है। इसमें पाया गया है कि देखिए एक बच्चा है जो यहाँ पे अपने जिसका देखिए आधा हिस्सा ढका हुआ था, और 78,000 यहाँ पे ईयर पुरानी यहाँ पे जो कंकाल है ये प्राप्त किए गए कहां से? केन्या से। तो ये अभी तक के अफ्रीका में प्राप्त किए गए सबसे पुराने कंकालों में से एक है। अभी शायद आपको मैं कल बताया था कि भारत के मेघालय राज्य के अंदर यहाँ पे डायनासोर के जो कंकाल है वो प्राप्त किए गए थे, और भारत में अब 5 राज्य हो गए हैं जहां पे डायनासोर के जो कंकाल है प्राप्त किए जा चुके हैं। चलिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है। अभी हाल ही में चीन के साथ किस देश ने अपनी सभी के सभी यहाँ पे जो इकोनॉमिक डायलॉग्स हैं उन्हें यहाँ पे कैंसिल कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है? तो चीन ने सस्पेंड किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ में। अब ऐसा क्यों किया गया? इसके बहुत सारे कारण है, देखिए ध्यान से। 2 कारण बहुत इंपॉर्टेंट ये है। अभी ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया था? अभी हाल ही में देखिए ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे देखिए जो बेल्ट एंड रोड कार्यक्रम चल रहा था यहाँ पे चाइना का, उसे यहाँ पे कैंसिल कर दिया। साथ ही साथ में देखिए जो नेशनल इंटरेस्ट यहाँ पे चल रहे थे चाइना के साथ बहुत सारे, उन्हें भी सस्पेंड कर दिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है, जो कोविड-19 का जो वायरस है उसकी जांच पड़ताल करने के लिए अपने डेलीगेट्स को भेजा था चाइना के अंदर, और जहां पे चाइना ने कह दिया कि ये टीम नहीं हमारे पास आ नहीं सकती है, कि ये हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया मतलब कह रहा था कि नहीं, हम वहां जाएंगे, हम टेस्ट करेंगे कि ये यहां से निकला है कि नहीं निकला। इसमें इनकी बहुत सारे रिलेशंस गड़बड़ किए थे। साथ ही साथ में देखिए जो क्वाड टीम हुई, अभी जो क्वाड की मीटिंग्स हुई थी, उस क्वाड मीटिंग में देखा गया कि कहीं ना कहीं ये सारे के सारे देश मिलकर यहाँ पे साउथ चाइना सी में कवर करने वाले हैं। तो यहां पे आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से अगर ये सारे के सारे देश साउथ चाइना सी में कवर करते हैं तो चाइना के लिए थोड़ी सी सिचुएशन खराब हो सकती है। दूसरी बात यह है मेरे साथियों, दूसरी बात यहां पे यह है कि फॉरेन मार्केट की जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अभी कुछ ही हाल के महीनों में बहुत सारा फॉरेन ट्रेड है जो यहाँ पे प्रतिबंधित किया गया था ऑस्ट्रेलिया के अंदर चाइना के द्वारा।
आपको शायद पता नहीं होगा, आपको मैं बता देता हूं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कि आज भी यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया है ना मेरे साथियों, ये बहुत सारी चीजों को यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट करता है, जैसे बीजिंग। तो बीजिंग देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पे कोल लेता है, यहाँ पे व्हीट ले रहा है, वाइन ले रहा है, और बहुत सारी यहाँ पे देखिए गुड्स ले रहा है। तो यहाँ पे भी ऑस्ट्रेलिया ने बहुत सारी चीजें थी जो प्रतिबंध कर दी थी यहाँ पे देने के लिए, कहां पे मेरे साथ बीजिंग, यहाँ पे चाइना के लिए, और बाद में देखा गया कि रिश्तेदार सही होने वाले नहीं है तो इन्हें बंद ही कर दिया जाए। तो अनिश्चित काल के लिए, जब तक भविष्य में मीटिंग नहीं होती है तब तक ये यहाँ पे बंद कर दिया गया है। वैसे बता दो मेरे साथियों, कुछ हरकतें तो चाइना की रहती हैं। आपने भी पढ़ा होगा कि चाइना का एक देखिए क्राफ्ट है, एक यहाँ पे जो मलबा है वो गिरने वाला है, और अभी उसकी लोकेशन फाइंड की गई थी। तो लोकेशन जो दिखा रहे हैं अभी जियो और सैटेलाइट के अंदर, वो दिखा रहे हैं कि हो सकता है कि यूएसए में गिरे, और गलती से अगर यहाँ पे मलबा यूएसए में गिर गया, और यूएसए में बोल रहे हैं कि यहाँ पे या तो नॉर्थ अटलांटिक में गिरेगा, और थोड़ा सा अगर डायरेक्शन गड़बड़ हुई तो हो सकता है कि न्यूयॉर्क पे गिर जाए। दुआ कीजिए ऐसा ना हो, क्योंकि अगर गलती से न्यूयॉर्क पे गिरा तो आप जानते हैं कि भविष्य में क्या कंडीशन हो सकती है। चाइना की तो दिक्कत है, बीच में कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने आपको सारी बातें बता दी है। तो चाइना ने जो डील कैंसिल की है मेरे साथियों, किसके साथ की है? यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के साथ की है, ये बात आपको मैंने बता दी है डिटेल से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिया गया है कि आज यहाँ पे 8 मई 2021 को देखिए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक मीटिंग होने वाली है, जिसमें भारत की तरफ से कौन पार्टिसिपेट करने वाला है मेरे साथ? तो ये करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। यस, तो आज यहाँ पे यूरोपियन यूनियन की मीटिंग में भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। आपको बता दूं कि जो यूरोपियन यूनियन है ना, उसके अभी अध्यक्ष हैं जिनका नाम है चार्ल्स मिशेल। और मैं बता दूं आपको मेरे साथियों कि चार्ल्स मिशेल ने यहाँ पे देखिए निमंत्रण दिया था प्रधानमंत्री मोदी को इस मीटिंग में शामिल होने के लिए। आपको बता दूं मेरे साथियों कि अभी यहाँ पे भारतीय यूरोपियन मीटिंग की जो की जा रही है ना, इसमें इसको देखिए हेड करने वाले व्यक्ति है, वो है पुर्तगाल के प्रधानमंत्री जिनका नाम है एंटोनियो कोस्टा। आपको शायद पता होगा कि अभी हाल फिलहाल में जो यहाँ पे यूरोपियन संघ है, जो यूरोपियन यूनियन है ना, उसकी परिषद की जो अध्यक्षता की जा रही है, उसकी काउंसिल को जो हेड किया जा रहा है वो पुर्तगाल के द्वारा किया जा रहा है, और पुर्तगाल के जो प्रधानमंत्री है मेरे साथियों, जिनका नाम है एंटोनियो कोस्टा, वो उसके अभी हेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए भारत यूरोपियन यूनियन का बहुत बड़ा हिस्सा बनने की कोशिश करने वाला है। देखिए बनने की कोशिश का मतलब यह है कि देखिए वो उसका पार्ट तो हो नहीं सकता, देखिए उनके जितने भी देश उनके साथ यहाँ पे व्यापार को बढ़ाया जा सके। अभी आपने बताया, मैंने आपको शायद कल बताया था कि अभी देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज, ब्रिटेन अब पार्ट नहीं है, ठीक है बच्चे, ब्रिटेन पार्ट नहीं है, वो एग्जिट कर चुका है यहाँ पे यूरोपियन यूनियन से। तो भारत देखिए ब्रिटेन और यहाँ पे यूरोपियन यूनियन की सभी कंट्रीज के साथ यहाँ पे बायलैटरल टॉक्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दूं कि फ्रांस जो बहुत बड़ा देश है, इसमें जर्मनी है, बहुत सारी कंट्रीज हैं, तो उनके साथ वैसे ही हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हो चुके हैं। और आपको ये बात पता होनी चाहिए मेरे साथियों कि अभी यहाँ पे हाल ही में इंग्लैंड के साथ, आप कह सकते हैं ब्रिटेन के साथ, भारत ने समझौता किया है कि वो उनके बीच में जो व्यापार संबंध है वो 2030 तक दुगना कर देंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं भारत ने पूरा का पूरा जो यूरोप यूनियन है और साथ साथ में जो यूरोप का देश कंट्रीज हैं, उन सब पे अपनी यहाँ पे देखिए छवि को और ज्यादा बढ़ावा दिया है। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि भारत ने बहुत सारी वैक्सीनेशन ड्राइव को बढ़ावा दिया था। इस कोविड पैंडेमिक की सिचुएशन के अंदर बहुत सारी वैक्सीनेशन है जो प्रोवाइड की गई है अदर कंट्रीज को भारत के द्वारा, और बहुत सारी देखिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी है जो की जा रही है मैत्री इस संबंध के अंदर। अभी हाल ही में देखिए जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने देखिए एडीबी की जो गवर्नेंस सेमिनार हुआ था उसमें पार्टिसिपेट भी किया था, जो कि मैं पहले बता चुका था। ठीक है बच्चे सुनो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि यूएन की पीस कीपिंग फोर्स होती है जिसमें भारत की यहाँ पे सेना भी शामिल की जाती है। तो कौन से भारतीय शांति रक्षक थे मेरे साथियों, यहाँ पे पीस कीपिंग ऑफिसर थे और जिनका भी देहांत हो गया था। तो यूएन के अधिकारियों के द्वारा उन्हें यहाँ पे यूएन सचिव के द्वारा सम्मानित किया गया। तो उनका नाम है यहाँ पे युवराज सिंह। यस मेरे साथियों युवराज सिंह। आप इनकी फोटो देख पाएंगे कि यहाँ पे इंडियन पीस कीपर ऑफिसर है जिनका देहांत हुआ था यहाँ पे लास्ट टाइम, यहाँ पे कहां पे मेरे साथियों, लाइन ऑफ ड्यूटी पे। आपको शायद ये पता होना चाहिए कि विश्व के अंदर बहुत सारे देश जो यूएन का पार्ट है, वहां पे शांति और सुरक्षा की जिम्मेदारी भी यूएन की रहती है। तो ऐसे देश जहां पे देखिए सिविल युद्ध के हालात चल रहे हैं, गृह युद्ध के हालात चल रहे हैं, तो ऐसे देशों में यहाँ पे शांति व्यवस्था बनाने का जो कार्य है वो यूएन के द्वारा किया जा रहा है। और यूएन इन कार्यों को करने के लिए अपने सदस्य देशों में से बहुत सारी फौज को मंगाती है और कुछ समय के लिए वहां पे डिप्लॉय करती है, जिसे बोलते हैं यूएन पीस कीपिंग फोर्स। तो वहां पे भारत की फौज भी गई थी मेरे साथियों। भारत के आर्मी से, एयरफोर्स से बहुत सारे जवान और ऑफिसर जो जाते हैं वहां पे। तो वहीं पर एक व्यक्ति थे मेरे साथियों, ऑफिसर थे जिनका नाम है मेरे साथियों युवराज सिंह, जो यहाँ पे लाइन ऑफ ड्यूटी पे शहीद हो गए थे 2020 में, और उन्हीं को अब यहाँ पे सम्मानित किया गया है
आज के दिन। तो आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है बच्चे। चलिए, अभी हाल ही में किस भारतीय महिला न्यायाधीश को एयरलाइन पैचेट ग्लोबल विजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया पे गीता मित्तल जी को। यस मेरे साथियों, तो जस्टिस गीता मित्तल जी को यहाँ पे कंफर्म किया गया पे एयरलाइन पैचेट ग्लोबल विजन अवार्ड, और ये दिया जाता पे इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जजेस के द्वारा। आपको बता दो मेरे साथियों कि इन्हें ये जो अवार्ड है शेयर करना पड़ रहा है किसके साथ में? यहाँ पे देखिए कनाडा की जस्टिस है मेरे साथ, सॉरी मैक्सिको की जस्टिस है जिनका नाम है यहाँ पे मार्गरेटा लूना रैमोस। यस, तो यहाँ पे मार्गरेटा पे लूना रैमोस देखिए मैक्सिको की जस्टिस है, वुमेन जस्टिस है, जिनके साथ ये जो उनका पुरस्कार है उन्हें यहाँ पे शेयर करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट टाइम इंडियन जज है जिन्हें पुरस्कार दिया जा रहा है। गीता मित्तल की जब मैं बात करता हूं, आपने शायद सुना होगा कि जम्मू कश्मीर की फॉर्मर यहाँ पे मेन चीफ जस्टिस रह चुकी थी। तो जम्मू कश्मीर राज्य के यहाँ पे देखिए गीता मित्तल जी यहाँ पे फॉर्मर चीफ जस्टिस थी, आपको शायद पता होना चाहिए मेरे साथियों। चलो, तो यहाँ पे ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जा रहा है? तो ये अवार्ड दिया जा रहा है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जजेस के द्वारा, जिसकी स्थापना हुई थी 1991 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पड़ता है मेरे साथियों? आपसे पूछेंगे मेरे साथियों, तो इसका हेडक्वार्टर आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर जल्दी से। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि 7 मई 2021 को पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी? देखिए पुदुचेरी की हम जब बात करते हैं तो बच्चे इसमें कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर पुदुचेरी है या पौंडीचेरी है। तो बच्चे मैं बता दूं कि पुदुचेरी यहाँ पे यूनियन टेरिटरी है जिसकी कैपिटल यहाँ पे पौंडीचेरी है। तो पौंडीचेरी अलग है और पुदुचेरी अलग है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछूंगा आपको मैं यहाँ पे, आप उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इसका सही आंसर बच्चे यहाँ पे क्या देखिए, एन रंगास्वामी। यस, तो पुदुचेरी के यहाँ पे देखिए नए सीएम बने कौन पे? एन रंगास्वामी, जो यहाँ पे देखिए अभी हाल ही में यहाँ पे चुनाव हुए थे यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली के। अब एक क्वेश्चन मेरा छोटा सा ये है कि हम जब बात करते हैं पुदुचेरी की, तो मुझे जरा ये बता दो कि पुदुचेरी यहाँ पे भारत के कितने स्टेट्स में बसा हुआ है? आप इसका आंसर मुझे दीजिएगा। तो यहाँ पे भारत के कितने स्टेट्स हैं जहां पे पुदुचेरी को यहाँ पे स्थापित किया गया है अलग अलग जगह पर? आपके ऑप्शन देता हूं मैं, चलो 2 स्टेट्स हैं, 3 स्टेट्स हैं, 4 स्टेट्स हैं, 5 स्टेट्स हैं। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग स्टेट्स में पुदुचेरी की जो लोकेशन है वो स्थापित की गई है। इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं पुदुचेरी, जिसकी कैपिटल यहाँ पे कौन सी है? पौंडीचेरी है। ठीक है बच्चे, ये बेसिक बात पता होनी चाहिए आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है, अभी हाल ही में देखिए एम्स के अंदर ना एक अंडमान के डॉन है जो भी तिहाड़ जेल में बंद थे, उनका कोविड के कारण देहांत हो गया। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए उठाया क्योंकि देखिए इनको लेके बहुत चर्चा चली थी। इनका नाम है पे छोटा राजन। आपको शायद पता होना चाहिए मेरे साथियों कि बॉलीवुड के अंदर इनके ऊपर बहुत सारी मूवीज बन चुकी थी। देखिए बॉलीवुड भी यहाँ पे देखिए बदल चुका है मेरे साथियों। आज से कुछ साल पहले क्या फिल्में बनती थी पता नहीं चलता, लेकिन आजकल यहाँ पे थोड़ा सा सीन बदल चुका है। और मैं खासकर यहाँ पे देखिए तारीफ करना चाहता हूँ साउथ सिनेमा की, जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे चीजों को बदला है ना, यहाँ पे लोगों की सोच बदल दी है। और सही मायने में साउथ का सिनेमा भारत की जो बॉलीवुड से तथा कथित बॉलीवुड से बहुत आगे भी चल चुका है। चलिए, वेब सीरीज ज्यादा अच्छी आ रही है आजकल, तो देखना ना भूलिएगा। बहुत अच्छी वेब सीरीज मेरे साथ यूपीएससी की एस्पायरेंट अनअकैडमी की जो एस्पायरेंट सीरीज है, जरूर देखिएगा एपिसोड 5 का आज। चलिए, तो यहाँ पे कंपनी की हम जब बात करते हैं, कंपनी और वास्तव, ये देखिए यहाँ पे ऐसी मूवीज थी जो इसी की कैरेक्टर पर बिल्ड थी, छोटा राजन के कैरेक्टर पे। चलो अब देखिए मेरे साथियों कि विराट कोहली जो यहाँ पे कैप्टन है, उनकी पत्नी है अनुष्का, उन्होंने कोविड-19 के लिए कितने करोड़ रुपए की यहाँ पे दान दिया? तो ये सिंपल क्वेश्चन है, 2 करोड़ रुपए। एक क्वेश्चन के पीछे की जो सच्चाई है वो बताता हूं, जरा सुनो आपको। देखो यहाँ पे आपको बता दो मेरे साथियों, इन्होंने 2 करोड़ रुपए की जो फंड है वो रेस किया है कोविड-19 को लेकर। वैसे बता दो मेरे साथियों कि ये जो फंड रेस किया जा रहा है संस्थान के द्वारा किया जा रहा है जिसका नाम है कीटो। अब जब हम बात करते हैं कीटो के बारे में, देखिए तो कीटो यहाँ पे इंडिया की सबसे ट्रस्टवर्दी यहाँ पे क्राउड फंडिंग साइट है, जिसने अभी तक यहाँ पे 1100 करोड़ के आसपास जो फंड है वो रेस कर चुके हैं। और यहाँ पे देखिए अभी हुआ कि कोविड-19 की सेकंड वेव के अंदर यहाँ पे 7 करोड़ रुपए का जो फंड है वो रेस करने का टारगेट लिया गया, जिसके अंदर इन्होंने यहाँ पे 2 करोड़ रुपए का दान किया है। तो ये कीटो जो एक कंपनी है वो इसको यहाँ पे पूरा मैनेज कर रही है। अगर बात करते हैं कीटो के बारे में, तो वरुण सेठ देखिए इसके यहाँ पे सीईओ है और जहीर अदिनवाला इसकी देखिए चीफ टेक्निकल ऑफिसर है। आपसे माइट भी ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। तो बच्चे देखो बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने कहने का दान किया, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे पैट क्यूमिस ने $50,000 थे वो यहाँ पे दान दिए थे। यहाँ पे ब्रेटली, इन्होंने एक पूरा बिटकॉइन दान दे दिया था। और मेरे ख्याल से शायद अभी बिटकॉइन की जो कीमत है वो 40 से 42 लाख के आसपास आएगी इंडियन मार्केट के अंदर। तो ये बहुत बड़ा दान रहा था इनकी तरफ से। ठीक है बच्चे, तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। तो हम मिलते हैं इसी तरह से बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स के लिए मेरे साथियों। आज थोड़ी मेरी तबियत फिर से थोड़ी खराब लग रही होगी, तो आपको ये मेरा पूरा दिख रहा होगा मेरे करंट अफेयर्स की सीरीज में। कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ा रेस्ट करूंगा तो सही हो जाऊंगा। ठीक है बच्चे, सुनो,
तो ये सारी टाइमिंग्स है हमारी करंट अफेयर्स की। मेरे साथियों देखिए सुबह 6 बजे मिलता है करंट अफेयर्स, आज 1 बजे बहुत ही शानदार यहाँ पे ज्योग्राफी की क्लास है आपके वाईफाई स्टडी चैनल पे, और शाम को एसएससी जीडी का बैच चल ही रहा है। आप देखिए अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन को अनलॉक करने के लिए कोड यूज कर सकते हैं मेरा, जिसका नाम है HTSER10। और यदि आप यहाँ पे एसएससी के सब्सक्रिप्शन को लेते हैं मेरे साथियों, तो ये फीस पे ना कीजिएगा, यूज कीजिए मेरा कोड दैट इज HTSER10 एंड सेव मनी। तो इन सब बातों से मैं हर्ष तिवारी लेता हूं विदा। हम कल मिलेंगे दोबारा बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स के साथ में, और यहाँ पे बायोलॉजी की बहुत ही बेहतरीन सेशंस में ला चुका हूं आप लोगों के लिए, ब्लड के रक्त के, उनको जरूर देखिएगा, बहुत कुछ नया मिलने वाला आप लोगों को। और आज मेरे साथियों यहाँ पे देखिए एस्पायरेंट जो सीरीज है, वेब सीरीज, उसका एपिसोड 5 आने वाला है, जरूर देखिएगा, बहुत ही शानदार सीरीज है, आप लोगों के लिए बहुत ही मोटिवेशनल सीरीज होने वाली है। तो मेरे साथ हम कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।